नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। अति डरू उतरू देत नरपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछतारे कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। इस समय तक किसी को नहीं पता था कि श्री राम जी साक्षात परमेश्वर है। वो तो उनको दशरथ का पुत्र राम ही मान रहे थे अभी तक। और परशुराम जी जब वहां आए और शिव का धनुष तोड़ा देखा तो उनका क्रोध तो सातवां आसमान में चला गया। उनको भी नहीं पता था कि उसका परशुराम जी का साक्षात्कार स्वयं परमेश्वर से है। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था न विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यहां पर परशुराम जी कहते हैं राम को कि जो धनुष को तोड़ने वाला दोषी है वो समाज से अलग हट जाए, नहीं तो सारे राजाओं का नाश हो जाएगा। क्योंकि सारा जगत जानता है कि परशुराम जी की तप की महिमा और उनकी ताकत का अंदाजा, जिन्होंने 17 बार धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन परमात्मा का क्या करेंगे। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी डाल ली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? सुनकर भर्गु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं। अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि काल के वश, समय के वश होने से, क्योंकि समय काल चाहता है कि मैं धनुष तोड़ने वाला का नाश करूं, इसी के प्रभाव में तुम्हें होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? क्या उस छोटे मोटे धनुष के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। परमात्मा जो है उसके लिए तो सारे धनुष एक समान ही है, छोटे हो चाहे बड़े हो। फिर तो यह छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात अपनी ताकत के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया, अर्थात उनको मार दिया। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला और क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणों को राजा बना दिया मैंने।
हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख, अर्थात मेरे इस फरसे को देख। एक फरसे से ही मैंने सारे राजाओं को काट डाला। अरे राजा के बालक, तूने अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगु वंशी समझकर और यगो पवनी देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। यहां पर परशुराम जी का भी कोई दोष नहीं है। वो राम को एक राजा का ही, दशरथ जी का पुत्र ही मान रहे थे। उनको नहीं पता कि परमात्मा ने सवै अवतार के रूप में धरती पर अवतार लिया है, और इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण परशुराम जी का वाद विवाद राम और लक्ष्मण से हुआ, लेकिन बाद में परमात्मा से इनका सीधा साक्षात्कार भी हुआ। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको धरती के धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके पवित्र मार्ग पर लेके चला हूं, पवित्र तरीके से लेके चल रहा हूं। मेरे अंदर कोई किसी तरह का लाग लपेट नहीं है कि ये धर्म आपका है, ये धर्म है, या आपकी जो मर्जी है, धरती पर आप जो मानते हो सब सर माथे पर है। मेरे भी, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं अपनी तरफ से कभी किसी को नहीं कहूंगा कि आप ये धरती का धर्म मानो या ये धरती का धर्म। आप जिस रीति रिवाज से जो चीज मानते हो सब एक परमात्मा की है, तो सब पवित्र है, आप उसको मानते रहिए। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ आपको उसी परमात्मा के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। कुछ कलयुग आने के कारण सतयुग में भी बहुत सी विरोधाभासी बातें हुई। शैतान का राज्य था, अब तो शैतान के पूरा संसार अधीन हो गया है, तो तफरका डालने की बातें होती रहती है। मैं आपको सीधा उसी एक परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और उसका ज्ञान दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान दिया गया है वो एक ही परमात्मा का है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है। परमात्मा का अवतार कभी भी कहीं भी हो सकता है, सारी धरती उसकी है, वो ब्रह्मांड में कहीं भी जाए, कहीं आए, किसी जगह अवतरित हो। राजा दशरथ के भी परमात्मा ने समय अवतार लिया, श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया, ईसा ने भी अवतार लिया, और भी बहुत से नबी हैं जिन्होंने अवतार लिया अलग अलग जगह पर। तो कोई आप किसी को बांध नहीं सकते कि परमात्मा एक ही कोख में बार बार पैदा होगा या एक ही धरती पर बार बार आएगा। धरती सारी उसकी मर्जी है, जहां वो जब चाहे अवतरित हो और अपना ज्ञान बताए, अपना मार्ग बताए। बिना परमात्मा के बताए, बिना उसके दिखाए हम देख भी नहीं सकते। यही उसका कारण है। जब जब धरती पर पापाचार बढ़ते जाएंगे, परमात्मा अवतरित होता, अपने अवतार को अवतरित करता रहेगा, ताकि लोग ज्ञान मार्ग पर चल के और अपने आप को पवित्र करके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। यही एक उद्देश्य है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।